धनबाद में कोयला और कोयले की ट्रांसपोर्टिंग में हत्या, तो बगल के जिला बोकारो में ऐश पॉन्ड से फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टिंग में कत्ल। फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टिंग में वर्चस्व कायम करने के लिए मर्डर करने से भी कोई परहेज नहीं करता। बाहर से शूटर बुलाए जाते हैं, मर्डर करवा दिया जाता है। बोकारो के जिस शंकर रवानी हत्याकांड के बाद धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और बोकारो पुलिस के बीच तनातनी हुई थी, उसी मामले का बोकारो पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों में शूटर शामिल नहीं है। शूटर बिहार के बताए गए हैं। साजिशकर्ता और रेकी करने वालों के गिरेबान तक की पुलिस का हाथ पहुंच पाया है। शूटर की खोज जारी है। शंकर रवानी जिला बदर था, लेकिन छुप छुप कर बोकारो आया जाया करता था। किन शर्तों पर हत्या की गई थी, कितने की सुपारी दी गई थी, इससे फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टिंग में आमदनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बोकारो एसपी ने जो बताया उसके अनुसार 10 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी गई थी। इसके अलावा तय हुआ था कि शंकर रवानी की हत्या के बाद 5 लाख प्रति महीने दिए जाएंगे। इसके अलावा 10 से 15 ट्रक फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टिंग के लिए हत्यारा गैंग लगा सकता है और उससे जो आमदनी होगी वो गैंग की होगी। इन्हीं शर्तों पर शंकर रवानी की हत्या की गई थी। ये हत्या 18 जुलाई की सुबह निर्ममता पूर्वक की गई थी। हत्याकांड का खुलासा करते हुए बोकारो एसपी ने क्या बताया, आप भी सुनिए। शंकर रवानी के पूर्व में इस जिले में 6 आपराधिक कांड अंकित थे और एक 13 अगस्त तक इसी जिले से जिला बदर थे। उसकी लगातार थाना स्तर से निगरानी की जा रही थी। ये ज्ञात हुआ था कि वो धनबाद में रह रहे हैं, लेकिन किसी छुप कर आने की के बाद ये घटना घटित हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों घटित हुआ उसकी विस्तृत जानकारी जो पुलिस उपाधीक्षक नगर के माध्यम से कराई जाएगी। शूटर का शूटर जो है शूटर में विशेषकर जो थे वो बिहार के थे और उन पर जो अभी तक जांच पड़ताल हुआ है वो प्रोफेशनल किलर है। उनका मुख्य जो काम है पैसे लेकर हत्या करना ही है और उनकी हम लोगों ने पहचान कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हमारी जो टीम है वो छापामारी और उनके बारे में सूचना एकत्र कर रही है। अभी जो लोग गिरफ्तार हुए हैं तो इसमें जो शूटर कितने थे और जो अभी तक नहीं गिरफ्तार हो पाए? शूटर तो जैसे आप जानते ही हैं कि 5 शूटर इंगेज थे, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता और रेकी करने वाले और जो कांड में प्रयुक्त जो बाइक्स हैं, कुछ गाड़ियां हैं वो रिकवर की गई हैं और अन्य जो गाड़ी है 1-2 उनकी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है और साथ में जो अन्य जो बचे हुए हैं 6-7 लोग, जिसमें शूटर्स भी हैं और शेल्टर्स देने वाले लोग भी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। कितने रुपए में ठेका दिया गया था? क्योंकि ये जो किलिंग की जो घटना घटी है उसमें अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 10 लाख में हत्या की कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग किया गया था। लेकिन जो मुख्य साजिश करता है उसमें के बाद उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जब ये इस पॉन्ड के व्यवसाय में कब्जा हो जाएगा तो मंथली उन लोगों को 5-5 लाख, जो इसमें मुख्य और 2 लोग थे जिनका 5-5 लाख रुपया मंथली देने के बाद कही गई थी और साथ में जो शेल्टर देने वाले लोग हैं या जो अशोक सम्राट है उनको आश्वासन दिया गया था कि जो ट्रांसपोर्टिंग में आप 10-15 गाड़ियां अपना लगा लीजिएगा, उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो आपका इसमें हिस्सेदारी होगी। ऐश पॉन्ड में कितने ठेकेदार काम कर रहे हैं अभी, तो आपको लगता है कि अब वो लोग जो हैं इस तरह के अपराधियों का संरक्षण ले रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ आपकी कार्रवाई क्या होगी? नहीं, जो इस पॉन्ड में जो काम करने वाले जो ठेकेदार हैं ऑनलाइन ढंग से वो अपना ठेका ले रहे हैं, लेकिन जब वो कार्य करने आते हैं तो बिना इनके सहयोग इन्फ्लुएंस के, जो वहाँ पर विस्थापित संघ है या जो भी वहाँ पर गांव के बस्ती के महुआर के हैं, तो बिना उनके सहयोग और समर्थन से वो कार्य नहीं कर पाते हैं। इसी परिस्थिति में जो पहले से राजू दुबे कार्य करते थे और कालांतर में या पूर्व में राजू दुबे के साथ शंकर रवानी कार्य कर रहे थे, तो 2013 से उनका बचत था राजू दुबे का। इधर 1-2 सालों से जो वहाँ पर एक अन्य गुट है उनके शंकर रवानी उनके तरफ से कार्य कर रहे थे, तो अभी व्यवसाय में उनका दबदबा था और इसी रंजिश में
प्लान करके राजू दुबे द्वारा हत्या कराई गई। ये जो शूटर लाए गए, जो शूटर लाए गए हैं, जो सुनियोजित तरीके से शूटर लाए गए थे, शूटर कितना दिन तक यहाँ तो ये शूटर जो लाए गए थे, क्या इसके पहले भी किसी दूसरे कांड में भी उनका यहाँ आना जाना रहा, इस तरह की कोई जानकारी? अभी तक हम लोगों को उस बिंदु पर जब हम शूटर को पकड़ेंगे तब हम लोग उस पर विस्तृत बता पाएंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि शूटर घटना कारित होने के 7-8 दिन पहले बोकारो आ चुका है। अच्छा, तो इससे शूटर से पहले कैसे भी- संपर्क हुआ था? शूटर से इन लोगों का संपर्क कैसे हुआ? क्योंकि राजू दुबे ने अशोक सम्राट को इंगेज किया था हत्या कराने के लिए, और अशोक सम्राट ने एक पहले में भी इस जिले के अन्य अपराधों में वांछित है अमित मुखिया, और इनके माध्यम से एक और अपराध कर्मी है जो इस राज्य के बाहर के, उन दोनों को अप्रोच किया गया और दोनों को आश्वासन दिया गया कि जब ये कार्य हो जाएगा तो दोनों को पर मंथ 5-5 लाख रुपया हम लोग व्यवसाय से देंगे। उनके द्वारा जो है जो शूटर को फिर जो प्रोफेशनल शूटर थे उनको एंगेज किया गया। कब तक पकड़ा जाएंगे? कब तक पकड़ा जाएंगे? अब भी हमारी टीम तो छापामारी कर रही है, और जो वो बिहार के बहुत सारे केसेस में भी वांछित हैं,